हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद केएन सर में स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। नो ट्रिक, नो फार्मूला, ओनली कॉन्सेप्ट। देखिएगा, केवल इसमें हम कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। मतलब जो भी इसमें आपको पढ़ना है एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा, कहीं भी कोई फार्मूला ना तो कोई ट्रिक आपको बताएंगे। देखिएगा, एकदम आपको बेसिक फंडामेंटल आप परसेंटेज लगाकर इसको पूरा खत्म, फंडामेंटल आप परसेंटेज लगा के पूरा ये आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हम आपको बता दें, आज तक 2 ही टाइप का प्रश्न ही बना है, केवल 2 टाइप का, ओनली 2 टाइप का अगर जो प्रॉब्लम बना है वो जनसंख्या पर केवल 2 प्रकार के बने। आइए देखते हैं कौन कौन सा जो 2 टाइप का आपका है। 2 टाइप, तो पहला क्या है देखिएगा, ये आपका देता है वर्तमान, बाद और पूर्व में रिलेशन। इसमें देगा, अगर जो वर्तमान देता है तो पूर्व या बाद का पूछेगा, बाद या पूर्व में रिलेशन दे सकता। मतलब इस टाइप के वर्तमान, पूर्व और बाद से रिलेटेड प्रश्न आता है कि जैसे किसी शहर की आबादी है वर्तमान 4 लाख है, 2 वर्ष बाद इसमें इसकी आबादी क्या होगी, जिसमें 2% की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि या कमी होती है। दूसरा जो आपका आता है ये आता है कि जनसंख्या दे देगा, और जनसंख्या में कौन कौन लोग होते हैं, महिला और पुरुष, ये हो गया। तो महिला और पुरुष की जनसंख्या में अलग अलग वृद्धि और पुरुष की जनसंख्या में अलग अलग वृद्धि कमी जब होगा तो पूरी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि या कमी होगी। मतलब महिला और पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि कमी का प्रभाव पूरी जनसंख्या में पड़ेगा। तो महिला और पुरुष में वृद्धि कमी देकर आपसे क्या पूछेगा कि उस शहर में कितने महिला और कितने पुरुष हैं, इनमें संख्या अलग अलग पूछेगा। और यहाँ आपको डायरेक्ट पूछेगा कि जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 2 वर्ष पूर्व क्या होगा, 3 वर्ष पूर्व क्या होगा। इस टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, तो बिना फार्मूले बिना ट्रिक के पूरे ओनली कॉन्सेप्ट पे पूरा हम प्रॉब्लम इसके सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई भी ना तो ट्रिक है ना तो कोई फार्मूला है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे कुछ रिलेटेड पहले हम फैक्ट चीज़ों के बारे में, कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जिसको आप सहायता मिलेगा प्रश्न करने में। जो हम बेसिक परसेंटेज में पढ़ाए होंगे आप लोग, अगर जो वीडियो ना देखे हों तो हम इसमें लिंक में दे देंगे आपको, वीडियो के नीचे आप लिंक से की सहायता से पूरा वीडियो हमारा देख सकते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वृद्धि कमी हमने स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि वृद्धि और कमी के बारे में कुछ चर्चा की है। देखिएगा, याद है सबको, जब हम फंडामेंटल परसेंटेज पढ़ा रहे थे उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉब्लम कराए। जैसे कभी कभी कहता, देखिए 20% की वृद्धि, तो 20% का भिन्न याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो भी कर सकते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। और इसकी वैल्यू होती है 1/5। तो अगर जो 20% की वृद्धि हो रही है और कह रहा 2 वर्ष बाद, तो देखिए पहले 5 होगा फिर 6 होगा, 1 बढ़ा फिर 5 होगा फिर 6 होगा, गुणा कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। अब देखिए, अगर जो ये वर्तमान और पूर्व का रिलेशन देता है तो ये आपका क्या बन जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप ध्यान से नहीं देखेंगे चूक जाएंगे। अगर जो ये वर्तमान और पूर्व का रिलेशन दिया तो ये आपका पूर्व होगा और ये आपका वर्तमान होगा। और अगर जो यही वर्तमान और बाद की बात करता है, किसकी बात करेगा, वर्तमान और बाद की बात करेगा, तो ये पहला वाला क्या होगा, आपका वर्तमान बनेगा और ये आपका बाद का बनेगा। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, गलत नहीं करना है। तो इसी की सहायता से हम पूरा इसका सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, कुछ हम छोटे छोटे पहले प्रश्न लिख रहे हैं, उसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सीधे हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। वर्तमान आबादी 50,000 है, जिसमें प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगा। देखिएगा, हम पहले इसकी सहायता से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, 10% की आप वैल्यू क्या होता है, इसका भिन्न क्या होता है, 1/10। इसका मतलब हो गया कि पहले 10 था अब 11 हो गया, फिर 10 कर लीजिए फिर 11, 2 बार कर लीजिए। इस तरह से 3 बार है तो 3 बार लिखिए। देखिएगा, 10 दाएं कितना हो गया, 100, 11 का रहीम कितना हो गया, 121। इसका मतलब हो गया कि पहले ये वर्तमान आबादी 100 था, अब कितना हो गया, 121। तो सिंपल एकदम क्या करना है, वर्तमान आबादी कितना दिया, देखिएगा 50,000, ये हो गया बटे। अब इसको देखिएगा, ये वर्तमान है
तो ये आपका पहला वर्तमान होगा, ये आपका बाद का होगा। तो वर्तमान है तो 100 से भाग करिए, गुणा क्या कर देंगे 121 कर देंगे, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल जाएगी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका ख़त्म हो गया, 5 एकन्ने 5 हो गया, 5 दूना 10 का फिर क्या बचेगा 0, 5 एकन्ने 5 और 1 हो गया 6 और ये 2 जीरो और हो गया। तो इस तरह से आपका निकल गया क्या, 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी, 50,000 था 60,500 हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते। एक बार और आप समझिए, देखिए जो ये 10% की वृद्धि हो रही है किस में हो रही है, याद है वर्तमान आबादी में। तो वर्तमान आबादी कितनी है आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 50,000 जब दिया है 2 साल का पूछा है, 10% बढ़ा तो 110/100 हो गया, ये हो गया, फिर 10 बढ़ा तो 110/100, यही चीज़ आपका है। देखिए 11 11 में 180, ये दोनों जीरो खत्म हो गया, फिर 2 जीरो, फिर आपका वही चीज़ आ जाएगा। तो आप ऐसे लगाइए या तो डायरेक्ट लिखिए। तो सपोज करिए कभी फ्रैक्शन में दे देता है तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो ये देखिएगा इसको कैसे आप जल्दी से कर लें। तो ऐसे और भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं जो बिना फार्मूले का इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो रही है तो हम एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। जैसे 10% की हर साल वृद्धि हो रही है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/10, तो 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, फिर 10 से 2 साल का है तो 2 बार लिखिएगा, तिरछा काटते हैं कुछ कटने वाला है नहीं, 10 से फिर 1 बढ़ा 11 हो गया। तो अब देखिए जब 11 हो गया तो 10 दाई 100, 11 11, मतलब पहले वर्तमान कितना था 100 था, तो वर्तमान कितना दिया है 50,000। 50,000 को वर्तमान से भाग करिएगा और जिसका निकालना होगा उसको गुणा करिए, 60,500 आपका 2 वर्ष बाद की आबादी आ गई। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और प्रश्न। शहर की आबादी में प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 7,80,300 है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 7,80,300 है, तो 2 वर्ष पूर्व शहर की आबादी क्या था। अब देखिए 2% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष, 1 बटा क्या हो जाएगा 50, तो क्या था 50, अब हो गया 51, 50 अब कितना हो गया 51 हो गया, ये हो गया। देखिएगा जब आपको बताए थे कि वर्तमान और पूर्व में रिलेशन देता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका याद करिए ये क्या होगा बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा पूर्व की आबादी और ये हो जाएगा वर्तमान की आबादी। ये हो गया पूर्व और ये हो गया वर्तमान। तो पूर्व कितना था 2500, इसका गुणा कर लीजिए कितना आएगा 2601, ये हो गया। आता है सबको गुणा करना तो गुणा कर लीजिए, 1 एकन्ने 1 का 1 हो गया, कितना बचा कुछ नहीं, तो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करिए, 5 एकन्ने 5, 5 5 10 का 0, 1 बच गया, 5 बचे 25 और 1 26। देखिए तो 2 वर्ष पहले आबादी क्या थी 2500 और अब क्या है 2601, यानी 2601 है। तो ये वर्तमान आबादी है, तो इसको आप भाग करिए वर्तमान को, 780,300 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2601 और गुणे क्या हो जाएगा 2500, काट दिए 3 बार में कटेगा, 3 एकन्ने 3, 0 हो गया, 3 छक्के 18, 3 दूना 6 1 7, 3 बार में कट गया पूरा, ये हो गया 300, तो 25 तियाँ 75, तो 2 जीरो इधर हो गया, फिर 2 जीरो और हो गया, कितना आ गया 7,50,000 आपकी वर्तमान आबादी आपका कितना है 7,80,300 है। तो 2 वर्ष पूर्व आबादी क्या रही होगी 7,50,000 ये है। तो 2 वर्ष पूर्व की आबादी तुरंत निकल गई। देखिएगा यहाँ पर कहीं कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, इसकी सहायता से आपको पहले बताया जब वर्तमान पूर्व दिया है तो ये आपका पूर्व पहले वाला होगा, ये होगा आपका वर्तमान, क्योंकि 2 वर्ष देखिए जब वर्तमान आप ऐसे समझिए सिंपल वे में, और देखिएगा और सिंपल आप समझिए 2% की दर से जब वृद्धि हो रही थी तो वर्तमान में 7,80,300 है, तो इसके पहले यानी इसके पहले क्या रहा होगा, याद है इसके पहले वो कम रहा होगा, जो इस समय बढ़कर कितना हो गया 7,80,300 है। अब देखिएगा जब पहले क्या रहा होगा कम रहा होगा तो पहले यक्स रहा होगा, इसी में ना 2% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया 51/50, फिर गुणे 51/50 और बराबर क्या हो जाएगा 7,80,300, ये हो गया।
तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। 50-50 फिर ऊपर जाएगा, 51-51 आ जाएगा नीचे, फिर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। मतलब इस तरह का अगर जो कभी भी प्रश्न आता है तो वर्तमान दिया है तो बाद वाले को वर्तमान और पूर्व, अगर जो ही वर्तमान और बाद का दिया है तो ये आपका वर्तमान होता है, ये पूर्व होता है। क्योंकि देखिए जो 2% की वृद्धि होकर ये वर्तमान में आई है तो मतलब पूर्व में ना वृद्धि हुई होगी, तो पूर्व में वृद्धि होगी कितने की, 2% की। तो इसका मतलब हो गया 51/50, 51 2 बार बढ़ा है, 2 बार बढ़ के ये हो गया। तो यहाँ से इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गोरखपुर की वर्तमान आबादी 50 लाख है। यदि 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 20% तथा 25% की दर से वृद्धि हुई तो 3 वर्ष बाद गोरखपुर की आबादी क्या हो जाएगी। देखिएगा अब ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, ये आपका वर्तमान है और बाद का पूछ रहा है। कितने वर्ष बाद का, 3 वर्ष। करना क्या है, सबको आप फ्रैक्शन में बदलते जाइए। 5% की वैल्यू 1/20, 20% की वैल्यू 1/5 और 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। करना क्या है इसमें, पहले 20 था अब 21 हो गया, 5 था 6 हो गया, 4 था 5 हो गया। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 से इसको काट सकते हैं 2, तो 20 दूना हो गया 40 और ये हो गया 63। मतलब पहले आबादी कितनी थी, 40 और अब आबादी हो गई 63। तो ये हो गया वर्तमान, ये हो गया बाद। क्या हो जाएगा, 5 लाख 50 लाख दिया है तो आप क्या करिए, 50 लाख में आप 40 से भाग करिए। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, हमको कितने की चाहिए, 63 की। तो ये 63 यूनिट की वैल्यू निकल सकता है। एक 0 से 0 आप काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 125 बार में कट गया, फिर आपका कितना बचा, 0 0 0, ये हो जाएगा। फिर देखिएगा इसका मल्टीप्लाई अब कितना बचा, 125 और 000 ये है और 63 का आप गुणा कर लीजिए यहाँ से आप। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78,75,000। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ये इसका हो जाएगा 3 वर्ष बाद गोरखपुर की आबादी। आइए इससे रिलेटेड कुछ और हम प्रश्न पढ़ते हैं। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 1,20,000 रुपये है जिसमें प्रति वर्ष 5% की दर से कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए 5% की दर से क्या होती है, कमी। तो कभी कभी मशीन से भी रिलेटेड आ जाता है तो हम उसी तरह लगाएंगे, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। कमी कभी अवमूल्यन देता है, कभी कमी देता है, तो अवमूल्यन का भी मतलब होता है कमी, और कमी देता है तो आपको पता चल जाता है। अवमूल्यन देता है तो भी आप कमी लिखिएगा, समझिएगा वो कमी ही है। अवमूल्यन का मतलब ही होता है कमी। तो 1,20,000 है, देखिएगा 5% की दर से घट रहा है, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, पहले 20 था अब 19 हो गया, फिर 20 से क्या हो गया, 19 हो गया, ये हो गया आपका। तो 20 गुणे 20 क्या कर देंगे, 400, और 19 का आपका गुणा करेंगे, 19 गुणे 361 हो गया। इसका मतलब पहले मशीन कितना मूल्य था, 400, अब घटकर क्या हो गया, 361 रुपये। तो 1 लाख जो आपका 20,000 रुपये है, ये पहले एक वर्तमान मूल्य, और वर्तमान ये कितना है, 400। क्लियर हो रहा ना कि जब वर्तमान और बाद का दिया है तो ये पहले वर्तमान होगा, इसके बाद ये बाद होगा। तो ये और जो ही वर्तमान और पूर्व में देता है ये तो ये पूर्व होगा और ये वर्तमान होगा। मतलब इसको जाना कहाँ है, आगे, तो ये आगे है, ये पीछे, और इसको अगर जो पीछे आना है तो ये पीछे का होगा और ये वर्तमान का होगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आपको जाना कहाँ है, आगे। बाद का मतलब आगे, तो आगे ये है, पीछे ये, तो ये वर्तमान है, ये बाद। पीछे आना है तो ये पहले पड़ रहा है, तो ये पहले का है, ये अब का होगा। ये इतना याद रखिए। तो ये वर्तमान आबाद मूल्य है। वर्तमान मूल्य कितना है, 400। 400 से आप भाग कर दीजिए। फिर आपको चाहिए कितना, 361 की वैल्यू, 361 से गुणा कर दे। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 4 3 12, 3 कन्ने 3, 3 छक्के 18 का 8, 3 त्रिका 9 1, ये हो गया 10 और 2 0 और लगा लीजिए। तो 1,08,100 रुपये आपका वो क्या बना, वर्तमान मूल्य जो था उससे घटकर, ये मतलब इससे पहले क्या था, 1,08,100 था। उसके बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, 1,08,100। 2 वर्ष बाद का मशीन का मूल्य निकल गया। यही पूर्व का पूछता तो ये आपका क्या हो जाता, याद रखिए, पूर्व, और ये होता आपका वर्तमान। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मशीन के लिए है, जनसंख्या लिया है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से लगाएंगे तो सारे प्रश्न आपको कर सकते हैं। आइए और हम कुछ प्रश्न कराते हैं।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 22,500 थी, जो एक निश्चित दर से बढ़कर 30,000 हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी? देखिए 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद, समय दोनों क्या है, यहाँ टिक कर दे रहे हैं, दोनों समय क्या है, समान है। तो दोनों जगह का समान समान है और ये 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये वर्तमान दिया, यानी 3 वर्ष पूर्व जब 22,500 था तो धीरे धीरे बढ़कर कहाँ हो गया, 30,000 हो गया, यानी 3 वर्ष बाद वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 22,500 था वो 3 वर्ष पहले था और जो धीरे धीरे बढ़कर 30,000 हुआ, तो इसका मतलब ये वर्तमान हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो 3 वर्ष बाद का पूछा। देखिए जब समय समान दिया, याद रखिएगा, जब क्या हो, समय समान हो, याद रखिएगा, समय जब क्या हो, समान हो, यानी 3 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद दोनों के लिए समय इक्वल है। तो कुछ नहीं आपको करना है, वर्तमान को 2 बार आप गुणा करके लिख लीजिएगा, 30,000 गुणे 30,000 और बटे क्या करिएगा, 22,500 से आप भाग दे दीजिए। आपका 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल जाएगी। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल जाएगी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 15 15 होता 225, 15 दूना हो गया 30, तो ये 2 जीरो खत्म हो गया। फिर आप काट दीजिए, 15 दूना हो गया 30, तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ 1 जीरो बचेगा, 3 जीरो, तो 2 दूना हो गया 4, तो ये आपका आ जाएगा 40,000। तो इसका मतलब हो गया 3 वर्ष बाद शहर की आबादी 40,000 होगी। तो ये एकदम ट्रिक याद रखिए, मतलब एकदम यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कभी भी, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दिया गया है। बेसिक लगाएंगे तो यही लास्ट में पड़ता है। तो उस बेसिक को हम क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट को एकदम छोटे में कर दिए हैं कि कभी भी आपको इस तरह प्रश्न आए, अगर जो समय समान है तो वर्तमान जनसंख्या का 2 बार गुणा करके आपको पूर्व वाली जनसंख्या से भाग करिए। और इसी में अगर जो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या देता है और 3 वर्ष पूर्व की पूछता है, तो फिर वर्तमान का 2 बार गुणा करके 3 वर्ष बाद से भाग कर दीजिए, 3 वर्ष पूर्व का निकल जाएगा। यह कॉन्सेप्ट एकदम याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अच्छे प्रश्न है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न और करा रहे हैं, आइए देखते हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बढ़कर 10,590 हो जाती है, तो कह रहा प्रारंभ में पुरुषों की संख्या क्या होगी। देखिएगा इसमें 2 तरीके से प्रश्न बनाता है, या तो यह लिख देगा कि शहर की जनसंख्या में कुल इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल परसेंटेज वृद्धि नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो देखिए यह बढ़ा है तो पहले निकालते हैं टोटल परसेंटेज होगा, जनसंख्या में देखते हैं कितना प्रतिशत की वृद्धि आई है। क्या करेंगे, देखिए 10,590 माइनस आप कर दीजिए 10,000, यानी टोटल जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 10,590, मतलब 590 की वृद्धि आई। क्लियर हुआ। तो इसको हम प्रतिशत में बदल देते हैं, कितने परसेंटेज बढ़ा है, 590 बटे 10,000, ये हो गया। और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, 5 बटे कितना, 5.9%, ये आपका आ गया। यानी पूरी जनसंख्या जो हो गई है वो 5.9% की वृद्धि हो रही है पूरी जनसंख्या में। तो देखिएगा एक तरफ आप लिखिए क्या, पुरुष, और एक तरफ क्या लिखिएगा, महिला। तो पुरुष की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो है 5%, और महिला की जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही है, 8%, और पूरी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 5.9%, ये है। देखिएगा सब वृद्धि दिया है, तो क्या करेंगे, इस तरह से इनका अंतर निकालिए। अगर जो ये चीज़ पहले देता तो हम डायरेक्ट ये चीज़ लिखते, ये इतना कैलकुलेशन आपका कम हो जाता। तो इससे 2 प्रश्न बनता है, इसलिए एक ही प्रश्न में हमने दोनों दे दिया। अब देखिए इनका अंतर जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 800 करेंगे, ये 5.9 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 2.1। अनुपात इसका बनाइए, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा सीधे 0.9, पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 3 7 21 और 3 3 का 9। तो इसका मतलब पहले पुरुषों की संख्या 7 थी और महिलाओं की संख्या क्या थी, 10। तो देखिए टोटल आप जोड़ लीजिए, 10 हो गया, तो 10,000 पर 10 कर दीजिए, और पुरुषों की संख्या 7 है, 7 का गुणा करिए, 0 से 0 खत्म, ये हो गया 7,000। इसका मतलब 7,000 पुरुष और 3,000 महिला। इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
इसमें एक बार और समझा दे रहे हैं, 10,590 है, पहले 10,000 था, 590 की वृद्धि हुई, तो 590 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे कि 10,000 जो जनसंख्या है उसमें जो 590 की वृद्धि हुई है तो 10% यानी 590 10,000 का कितना परसेंट होगा, निकाल दिया 5.9। तो पुरुष लिखिए, महिला लिखिए, बीच में जब टोटल जनसंख्या को हमेशा बीच में रखना है। अब ये देखिए, या तो ये इतना ना देकर यही इतना देता तो हम डायरेक्ट ये लगाते, इन दोनों का अंतर हुआ 2.1, इन दोनों का अंतर 0.9, तो क्या करेंगे, दशमलव खत्म हो गया, 3 7 21, 3 3 9, यानी पुरुष और महिला की संख्या मिलकर 10 हो गई। 10 से भाग करेंगे 10,000 में तो एक 0 कट गया, 1,000 बचा, 7 का गुणा करेंगे, 7,000 पुरुष और 3,000 महिला। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हम नए नए प्रश्न आपको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।